Welcome students. In today's class, we are going to start with our new topic, or we can say that the new chapter, that is question tag. Today, we are going to start with our new topic, question tag. अब आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग के लिए स्टार्टिंग करेंगे, मतलब क्वेश्चन टैग क्या है, किस लिए यूज होते हैं, सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन आया है तो बिना क्वेश्चन मार्क के तो अधूरा होगा, राइट। तो क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन टैग यूज किस लिए होते हैं। जैसे अगर हमको बोलना है कि आज बहुत गर्मी है, हम लोग फिर कंफर्मेशन के लिए बोलते हैं ना। जैसे कि हम लोग अगर बोल रहे हैं, सिंपली डिस्कस करें कि आज बहुत गर्मी है ना, मतलब हम बोलते तो है सेंटेंस, लेकिन फिर से कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि कंफर्मेशन के लिए, है ना, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इस तरह से मतलब कुछ तो भी हम लोग जैसे कंफर्मेशन के लिए सेंटेंस होने के बाद भी हम लोग जो कंफर्मेशन के लिए उसमें कुछ ऐड करते हैं ना, वो होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग। लास्ट में विदाउट अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टैग तो इनकम्प्लीट होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन टैग यूज किस लिए होते हैं और सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, वही हमको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक। So a question tag is something which can turn a statement into a question। मतलब क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग वो है जिसे जो सिंपल सेंटेंस हो, कोई भी एक सेंटेंस हो जिसको हम एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। एक अगर सेंटेंस है, किसी भी तरह का सेंटेंस है, उसको हम जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग में ये कुछ जाने पहचाने से वर्ड्स है। आर यू क्वेश्चन टैग, वॉज शी, डू यू, डिड शी, हैव आई, हैड दे, विल यू, शुड आई या इजंट इट। अब देखो, इस साइड में नॉट नहीं है और इस साइड में सभी में नॉट लगा है। मतलब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है किसी में भी एंटी नहीं है। आर यू, वॉज शी, डू यू, मतलब कहीं भी बोला है आरंट यू, वॉजंट शी, ऐसा कोई बोला है? नहीं बोला है। इस तरफ से देखो, mustn't she, mustn't he, won't she, hadn't we, haven't they, didn't he, don't they, wasn't he, मतलब इस साइड में सभी को एंटी लगा है और इस साइड में किसी को भी एंटी नहीं लगा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी एंटी देना था या फिर यहाँ पे भी एंटी नहीं देना था। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे नहीं दिया और यहाँ पे क्यों दिया है? तो देखो, बेसिकली अब क्वेश्चन टैग यूज किस लिए होते हैं? वी यूज क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। अभी मैंने बोला हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते क्यों है? हम लोग कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्या वो कंफर्म है? मतलब कंफर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? तो देखो, दे मीन समथिंग लाइक ऑलराइट और डू यू एग्री। मतलब अगर हम सेंटेंस को बना रहे हैं क्वेश्चन टैग में, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ऑलराइट और डू यू एग्री। मतलब हम लोग किसी तरह से आगे वाले से कंफर्म कर रहे हैं सेंटेंस को, या आगे वाले से हम अपना जो क्वेश्चन बना है, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ दिया है स्ट्रक्चर, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस अ निगेटिव क्वेश्चन टैग। अ पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस अ निगेटिव क्वेश्चन टैग, और दूसरा क्या है? अ निगेटिव स्टेटमेंट प्लस अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब इसका यूज यहाँ पे होगा। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, इससे आपको समझेगा कि यहाँ पे इस साइड में नॉट क्यों नहीं और इस साइड में नॉट क्यों है। जैसे देखो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब सेंटेंस को बनाना है, लास्ट में जब हम क्वेश्चन को एंड करने से पहले ऐसे दो वर्ड्स मतलब कंफर्मेशन के लिए उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो जब हम स्टेटमेंट बना रहे हो, तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसमें हम जो ऐड करते हैं वो निगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ टेक्नीशियन। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, मतलब कहीं भी नॉट नहीं लगा है। तो अगर जैसे ये सेंटेंस है यू आर अ टेक्नीशियन, मतलब यहाँ पे कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है। जब हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया है कंफर्मेशन के लिए, तो देखो हमने यहाँ पे आर एन टी लगाया है, मतलब इस साइड के वर्ड। मतलब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जब हम उसको कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग में बना रहे हैं, तो हमको उसमें नॉट वाले वर्ड्स लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है। लेकिन अगर स्टेटमेंट पहले से ही निगेटिव है, और निगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट पहले से निगेटिव है, यू आर नॉट अ टेक्नीशियन, मतलब यहाँ पे पहले ही नॉट का यूज हो चुका है,
ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे कंफर्मेशन के वक्त तो यहाँ पे आप कहीं भी नॉट का यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए लिखा है अ पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अ नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। मतलब अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, जब आप उसको सेंटेंस को अगर कंफर्मेशन बना रहे हो, क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हो, तो आप इस तरफ के ये सभी वर्ड्स का यूज करोगे। लेकिन जब अगर स्टेटमेंट पहले से नेगेटिव है और उसको हम जब क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो यहाँ पे आप इस साइड के ये वर्ड्स का यूज करोगे। अब देखो एग्जाम्पल के साथ कि क्वेश्चन टैग बनते कैसे। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स, देयर आर ऑल ट्रीज, इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ये जो सेंटेंस है इसको एज इट इज लिखोगे। सबसे आप नीचे मत देखो, बस यहाँ पे देखो कि ये जो सेंटेंस है देयर आर ऑल ट्रीज, इसको आप एज इट इज लिखोगे। इसके बाद आप क्या दोगे, कॉमा दोगे। ठीक है, कॉमा दे दिया। अब आपको क्या करना है, याद रखना है जो भी सब्जेक्ट है और ये जो भी वर्ब है यहाँ पे इसको लेना है। तो सबसे पहले आप जो वर्ब है उसको लोगे, उसको लगाओगे एंटी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अब इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन टैग लेंगे उसमें बनाने के लिए वो नेगेटिव होगा। अभी हमने रूल देखा है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अगर क्वेश्चन टैग ले रहे हैं तो वो आएगा नेगेटिव। तो जब आप इसको ले रहे हो तो ये जो है इसके साथ आ जाएगा आरंट, और जो भी सब्जेक्ट है वो लास्ट में आके क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर इन केस अगर वहां पे सपोज जैसे वर्ब्स मतलब कोई प्रोनाउंस है जैसे आई, वी, यू, शी, ही, इट, अगर ये सब दिए या देयर दिया या वन दिया, ये सब दिया है तो आप वो वर्ब जो भी है क्वेश्चन टैग वाला एंटी लगाकर उसको पीछे ले सकते हो। लेकिन अगर वहां किसी पर्सन का नाम दिया है, अगर पर्सन का नाम दिया, जैसे अगर कोई बॉय का नाम दिया है जैसे कि सैम, अगर कोई लड़के का नाम दिया है तो आप जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तब उसका नाम नहीं लोगे, आप उसकी जगह लोगे उसका प्रोनाउन मतलब ही। अगर कोई लड़की का नाम जैसे एज ए गर्ल जैसे मीरा, अगर मीरा का नाम है तो आप जब उसको क्वेश्चन टैग में बनाओगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, शी। मतलब अगर कोई प्रोनाउन नहीं दिया है और कोई पर्सन का नाम दिया है और जब आप उसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करोगे तो अगर कोई गर्ल का है तो आप शी ले सकते हो और अगर कोई बॉय का है तो आप उसमें ही ले सकते हो। तो अभी देखते हैं क्वेश्चंस में, देयर आर ऑल ट्रीज। अब इसको आपको यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस। व्हाट विल यू डू, देयर आर ऑल ट्रीज। अब आप इसको एज इट इज लिखोगे, उसके बाद ये वर्ब है आर तो ये बन जाएगा आरंट और ये जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा देयर। आरंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आर दिया है और ये स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हम जो भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसका वो बन जाएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे हम लेंगे वन कैन डू इट, वन कैन डू इट, अगर देयर है, वन है, अगर ही, शी, कोई प्रोनाउन है तो उसको एज इट इज ले सकते हैं जब क्वेश्चन टैग बना रहे। लेकिन अगर कोई पर्सन का नाम है जैसे कि इसमें है तो भी इसको बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा रखते हैं। जैसे सबसे पहले इसको देखते हैं, वन कैन डू इट, तो जब आप इसको क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो ये आ जाएगा जो वर्ब है आपका। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको आपको लेना है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप उसमें नॉट लगा सकते हो। तो ये किस तरह से बन जाएगा, वन कैन डू इट, तो ये बन जाएगा कांट और ये जो वन है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा क्वेश्चन टैग में। अगर जैसे शंकर वॉज अ फार्म वर्कर, अब यहाँ पे कोई देयर नहीं है, कोई वन नहीं है और ना ही कोई प्रोनाउन है जैसा आई, वी, ही, शी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन का नाम है और मैंने अभी बोला है अगर कोई पर्सन का, जैसे अगर कोई बॉय है तो आप उसका ही लिख सकते हो, अगर कोई गर्ल है तो शी। अब शंकर क्या है, एक बॉय का नाम है तो क्या बन जाएगा, शंकर वॉज अ फार्म वर्कर। तो जब आप इसको क्वेश्चन टैग में बनाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वॉजंट। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो जो भी आएगा वो आएगा नेगेटिव। और अब ये पर्सन मतलब कोई लड़के का नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो ये किस तरह से बन जाएगा, वॉजंट ही। डू यू अंडरस्टैंड, इस तरह से ही सेंटेंसेस को हमने क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट किया है। अब आती है बारी कि अब हम एंटी किस तरह से बना रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया कि हम जैसे कांट, वन या आरंट या तो वॉजंट, तो ये किस तरह से बनते हैं, एंटी किस तरह से लगता है, क्यों लगता है, हमको ये रूल से समझ में आ जाएगा। जैसे इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन यूज एंटी टू हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, जब आप क्वेश्चन टैग बना रहोगे तो जो पहला स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव रहेगा और उसमें जो हम जो क्वेश्चन टैग बनाने वाले हैं उसमें आ जाएगा नेगेटिव मतलब एंटी। तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें आपको एंटी लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक अ फर्स्ट एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट इट। आई कैन लिफ्ट इट मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या कौन सा दिया है यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे वर्ब दिया है कैन। आप इसको निगेटिव बनाओगे कैसे बन जाएगा, कांट।
और जो भी प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा दिया है, आई। अगर कोई पर्सन का नाम होता, लेट्स टेक इफ देयर इज एनी बॉयज नेम, अगर कोई लड़के का नाम होता तो हम यहाँ पे ही लेते, अगर लड़की का होता तो शी लेते। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है और सेंटेंस पॉजिटिव है, जब हम इसको क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो ये बन जाएगा कांट और ये हो जाएगा आर। अब इसके अलावा कोई और वर्ब्स है, जैसे अगर कैन होता है तो कैन का बन जाता है कांट, अगर हैव है तो हैवेंट हो जाएगा, कुड है तो कुडंट हो जाएगा, शॉल है तो शांट हो जाएगा, डू है तो डोंट हो जाएगा, अगर हैड है तो हैडंट हो जाएगा, आर है तो आरंट हो जाएगा, इज है तो इजंट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं एम है तो आप उसमें एमेंट नहीं करोगे। कहीं भी आप देखना आपको क्वेश्चन टैग में कभी एमेंट यूज हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम एमेंट कभी बनाते ही नहीं। अगर एम आया है तो आप हमेशा उसमें आरंट ही लिखोगे। You have to remember, if there we use am, then you have to make in question tag like आरंट। आप जब भी अगर एम आया है सेंटेंस में, जब आप उसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आप उसमें एमेंट कभी नहीं लिखोगे, आप उसमें लिखोगे आरंट। You have to remember this, okay? अभी देखते हैं नेक्स्ट रूल के हिसाब से। पहले रूल में क्या था, अगर अफर्मेटिव है तो हम उसमें एंटी लगा के क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इफ द सेंटेंस हैविंग वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नेवर, नथिंग। अगर सेंटेंस में पहले से जो सेंटेंस है उसमें पहले से नेगेटिव वर्ड है, मतलब सेंटेंस पहले से नेगेटिव बन चुका है, अगर उसमें पहले से नेगेटिव वर्ड है तो हम एंटी को नहीं यूज करेंगे। वी वोंट यूज एंटी, मतलब नॉट हम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले पेज में ही जब हमने रूल पढ़ा था, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा उसमें आप नेगेटिव डालोगे, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जब आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो तब आप उसमें नेगेटिव को ऐड नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जांपल में ही कैन नॉट रन, मतलब यहाँ पे पहले से ही नॉट है, तो आप जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आपको नॉट को निकाल लेना है, ये वर्ब लेना है और जो भी सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लेके क्वेश्चन मार्क। जैसे ही कैन नॉट रन, कैन ही, मतलब जब हम ये पूछते जो है ना मामा के बाद जो भी पूछ रहे वो कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं, तो क्वेश्चन टैग का यूज ही हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सुरेश डिड नथिंग एल्स, सुरेश डिड नथिंग एल्स, यहाँ पे डिड चाहिए था। ठीक है, सुरेश डिड नथिंग एल्स, डिडंट नथिंग एल्स। ओके, सुरेश डिडंट, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी नथिंग दिया, मतलब निगेटिव का यूज ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो डिड को मतलब निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, सुरेश डिड नथिंग एल्स। जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से बनेगा, सुरेश डिड नथिंग एल्स। अब नथिंग मतलब निगेटिव तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब जब क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो इसमें नॉट की जरूरत ही नहीं है, तो किस तरह से बच जाएगा, डिड और मतलब किसी लड़के का नाम है, अगर गर्ल का होता तो शी आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक लड़के का नाम है तो हमने यहाँ पे ही का यूज किया। तो इस तरह से आपका चेंज जो क्वेश्चन है वो मतलब जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग में चेंज हो गया। लेट्स टेक अ लास्ट एग्जांपल, दिस इजंट वेरी स्ट्रेंज, दिस इजंट वेरी स्ट्रेंज। अब ये यहाँ पे नॉट आ चुका है, मतलब पहले निगेटिव बन चुका है स्टेटमेंट। अब जब उसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तभी दोबारा से इसको नेगेटिव अगर बनाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो किस तरह से बनेगा, दिस इजंट वेरी स्ट्रेंज, और यहाँ पे बन जाएगा इज इट। ठीक है, इज इट। अब यहाँ पे जो भी था हमको पता नहीं, कोई मतलब एक्सप्रेस ही नहीं किया है, यहाँ पे कोई फीमेल है मेल है एक्सप्रेस ही नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया। ठीक है, अगर कोई गर्ल का होता या बॉय का होता तो उस हिसाब से हम ही शी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बस दिस लिखा, इजंट वेरी स्ट्रेंज, हमको पता नहीं कि वो क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे इट ले लिया। ठीक है, ये सिंगुलर था इसलिए इट लिया है, अगर प्लूरल में होता तो दे लेते थे। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ में आ गया कि हम लोग किस तरह से रूल को चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो वो नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन टैग में बहुत सारे रूल्स है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।